गए आ गए आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह खुश खुर्रम रखे। तो ये है आज ईद का पहला दिन और तीनों दिन के जो है ना मैंने ईद के डे 1 डे 2 डे 3 इन तीनों को मर्ज कर दिया है छोटे छोटे क्लिप्स में कि तीनों दिन क्या क्या हुआ वो सब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। ईद के फर्स्ट डे जो है अभी बस नाना थे, मैं फ़ायज़ा और अरीबा हम लोग थे घर में, ठीक है। नाना ने तो बनवाई थी चिकन बिरयानी। खैर मैंने वो सबके लिए ही बनाई थी, लेकिन अचानक से फ़ायज़ा और अरीबा ने कहा कि हमने खाना है पिज़्ज़ा, तो फिर बस फूड पांडा वाले ने ये ला के दिया, ठीक है। बाकी नाना को हम कह रहे हैं खाओ, ये कह रहे हैं तुम ही खाओ ये अंग्रेज़ी खाना, तुम ही खाओ ये बासी खाना, पता नहीं क्या क्या। नाना ने पिज़्ज़ा को नहीं कहा, नाना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये फ़ास्ट फूड वगैरह। बस घर का खाना खिलाओ जितना भी खिलाना है ना, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं। बाकी ईद पर तैयारियां ये वो कुछ भी नहीं हुआ था। आप लोग देख सकते हैं हाथों पे ना मेहंदी ना कपड़े। हमने ईद पर तैयारी हिंदी, जाहिर सी बात है ईद से सिर्फ 3 दिन पहले जो अकबर अंकल का इंतकाल हुआ था, तो कोई ईद नहीं बनती, कोई जवाज़ नहीं बनता ईद मनाने का। लेकिन जैसे कि सुन्नत है और इस्लाम में भी है कि आपको 3 दिन का सोग मनाना है। और इस ईद पे तो है कि आपने नए कपड़े पहनने हैं, ईद पे तैयार होना है, क्योंकि ये तोहफ़ा है, ठीक है। तो अब ये है ईद के पहले दिन के रात के 3 बज रही हैं। ये अभी रात के 3 बज रहे हैं और दिन भर हम लोग सोते रहे थे। और रात में जो है मैंने अचानक से सोचा कि मशीन लगा लूँ, क्योंकि ईद के सेकंड डे जो है अम्मी को आना था। रात में भी लोग घूम रहे हैं 3 बजे भी। ईद के बिल्कुल सेकंड डे अम्मी को आना था, तो मैंने रात 3 बजे सोचा मशीन लगाने का। तो फिर मैंने ये मशीन लगाई और अम्मी भी उठी हुई थी। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई है कपड़े धोने की मशीन, वरना ऐसे हाथ से धोए हुए हैं मैंने, लेकिन कभी मशीन नहीं लगाई। और जब अम्मी को पता चला ना कि मैंने मशीन लगा ली है, तो तब से ही जब तक मेरी मशीन पूरी ख़त्म नहीं हुई ना, अम्मी मोबाइल पे बिल्कुल कनेक्ट रही हैं, कभी वीडियो कॉल पे कभी ऑडियो कॉल पे, कि कहीं करंट नहीं लग जाए। पहले तो अम्मी ने बहुत डांटा, ये कौन सा टाइम है, ये वो क्यों लगाई, मैं खुद आके लगा लेती। मैंने कहा कि भाई दिन में इतनी गर्मी होती है, हिम्मत नहीं होती। इस टाइम भी रात में भी पसीने आ रहे थे, इतनी गर्मियाँ चल रही है, मई चल रहा है, तो इसलिए मैंने इस टाइम लगाई है बस। फिर अम्मी ने पूरे 2-3 घंटे कनेक्ट ही रही थी मुझसे। हाँ जी, चादरें जा नमाज और कपड़े जितने भी थे ना वो सारे मैंने वॉश कर लिए थे। आप लोगों ने देख लिया टन टना टन। फर्स्ट टाइम मैंने मशीन लगाई थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी एक चीज़ की, मैंने वीडियो बनाई। अब काम करने के बाद तो जो भूख लगती है ना वो कभी नहीं लगती वैसी भूख। तो फिर ये जो हमने रात में बिरयानी बनाई थी ना वो मैंने अब खाई। और मैंने अरीबा को अपने साथ जगाया हुआ था, फ़ायज़ा को भी जगाया हुआ था, लेकिन फ़ायज़ा बस 1-आधे घंटे बाद पहले ही सो गई थी। बाकी हम लोग उठे रहे थे और फिर हम लोगों ने ये खाना खाया। लेकिन जैसे कि सुबह हो गई थी पूरी, तकरीबन दिन निकल ही आया था। तो फिर उस टाइम मैं सोती तो फिर मेरी आँख नहीं खुलती। और नाना को 7 बजे बिल्कुल नाश्ता करना होता है, क्योंकि नाना को शुगर है और वो टाइम पे खाना खाते हैं, तो इसलिए मैंने उनका भी खाना बना के रख दिया था। और अब ये दिन की रोशनी में नज़र आ रहे हैं, पूरी सुबह हो गई थी। मैंने कहा लो भाई, काम करते करते पूरी सुबह हो गई। ये मैंने उनके लिए भिंडी फ्राई करके रख दी थी और रोटियां बना दी थी। और ये है फ्रिज ये मैंने इंस्टा पे तो लगा दिया था, ये न्यू फ्रिज लिया है हम लोगों ने। हाँ, ये इंस्टा पे मैंने लगा दिया था, इसकी भी मैंने सफाई की थी रात में, तभी मैं दिखा रही हूँ अपना कारनामे अपने। इसकी मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगा दी थी, यहाँ यूट्यूब पर नहीं बताया था। ये न्यू लिया था है, अभी हमने इसको 2 हफ्ते ही हुए होंगे। हाँ, ये ऊपर वाला सेट
डॉलर्स कंपनी का है ये फ्रिज। हाँ, और ये बिल्कुल जंबो साइज़ है, सबसे बड़ा। बाकी जी ये देखें, पूरी सुबह हो गई है और इस पेड़ में जो उगते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, निसोड़े, ये देखो होगी होगी छत पे बैठा हुआ है बिल्कुल ऊपर। इसका भी मैंने उठाया था। तो यहाँ से अब ये सेकंड डे है ईद का। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है ईद का दूसरा दिन। और ये एक कोई हॉरर मूवी थी, वो चल रही थी टीवी पे, और ये ओगी साहब है। ये हॉरर मूवी, इसका नाम ये फ़ाइज़ और अरीबा देख रही थी। मैं तो ऐसे आके बैठ गई थी क्योंकि मैं नहीं देखती, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन भूत चुड़ैलों से, इसलिए। इसका नाम हॉन्टेड, हाँ, इस मूवी का नाम हॉन्टेड है। ये मूवी ये लोग देख रही थी, मैंने भी वो बस सीन लगाया, इसमें वो सीन देखा जिसमें कोई भूत नहीं था। बाकी जब ये भूत आता है ना, मेरी तो चीखें निकलती हैं, बाकायदा चीखती हूँ मैं जैसे भूत सामने आता है। मेरी खाला है कनम्मा जी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है हॉरर मूवीज़ देखना, और ये भी उन्होंने ही हमें दिखाई थी। तुम्हें क्या लग रहा है कि कैमरा स्टार्ट है? अभी अम्मी का फ़ोन आया कि अम्मी कासमाबाद पहुंच गई हैं। अम्मी कन्यारों से वापस आ रही हैं और आज है ईद का दूसरा दिन। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और दूसरा दिन इख्तिताम पे है। कल तीसरे दिन हम अम्मी के साथ ईद मनाएंगे। आने वाली अम्मी, मैं तो तैयार हो गई हूँ। अम्मी को क्योंकि ना साफ़ सुथरे और तैयार बच्चे पसंद है। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ अम्मी का वेट हो रहा है। मैं अम्मी के बगैर रहती ही नहीं हूँ, रह ली वो तो मैं, ऑब्वियसली ये तो मजबूरी थी एक। गली में पूरा सन्नाटा, सामने बस एक ये चाय हो जाए ना, इसकी वजह से रौनक होती है यहाँ पे। अगर ये चाय हो जाए, होटल भी नहीं हो ना, बिल्कुल सन्नाटा हो यहाँ तो। मैंने सोचा पहले ही गेट खोल दूँ ताकि मैं ऊपर से देखूँगी ये लोग आएंगे। यहाँ से गेट खोल दिया, ये रहता। अब सही है, घर भी पूरा साफ़ है, सब कुछ साफ़ है। अम्मी को सफाई सुथराई बड़ी पसंद है। नाना सामने सो रहे हैं। अरे वह धो लिया बर्तन, जल्दी जल्दी धो, अम्मी आने वाली। राइट साइड से आएंगी या लेफ़्ट साइड से? मेरा है राइट साइड से, इस साइड से आएंगी। लेट्स सी। फूड पांडा वाला जा रहा है। वेटिंग 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 वेटिंग। पप्पा ने कासमाबाद में कॉल की थी कि चाय चढ़ा दो। हम कासमाबाद पहुंच गए हैं। चाय तो चढ़ गई है, चाय के नीचे मैंने चूल्हा भी कम कर दिया है, लेकिन अभी तक आए नहीं है। जल्दी से आ जाए। एक के बाद एक फूड पांडा, एक के बाद एक फूड पांडा। यहाँ पे 3-4 रेस्टोरेंट है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे फूड पांडा घूम रहे होते। आ गए आ गए आ गए आ गए। आई थिंक आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो देखिए मेरी हद्दी कहाँ है। अम्मी अम्मी आई भी
दूर में अम्मी को देखते ही ना रोना स्टार्ट। मैं कह रही थी ना मैं नहीं रहती अम्मी के बगैर। उसके बाद में गया था। और यहाँ पर हसन और फरिया अपने कलियारों के किस्से सुना रहे। बात कर रही है फरिया, अम्मी बुला रही है, फातिमा बोला हां यार तुम जाओ। नहीं घरे पूछ कर आ जाओ, मैं भी पानी पीने जाती हूं। बेटा हम लोग ना बहुत सीरियस वो बातें पता कैसे कर रही थी, वो इतनी बुरी शक्ल में आ गई और ये वो जा रही है, वो बात ही नहीं करना चाह रही है। फरिया देखो अगर आप झूठ बोल रहे हैं, सामने वाले को बोल ले दो। और यहाँ से जो है ईद का तीसरा दिन था। अम्मी जो है रात में आई थी ईद का दूसरा दिन, और तीसरा दिन जो है ना सब लोग आए थे मिलने, मतलब कि ताज़ियत के लिए आए थे। अम्मी के सारे घर वाले, मतलब तकरीबन जो भी पूरा ननिहाल है ना वो सब आ रहे थे एक करके ताज़ियत के लिए। और यहाँ पे जो है मेरे सबसे बड़े मामू जो है हुसैन मामू, वो और उनकी फैमिली वापस जा रही है। बाय बाय। जो शुगर मिल कॉलोनी में रहते हैं। अरीबा चुप हो जाओ बिल्कुल। और हुसैन मामू के बाद, अरीबा प्लीज चुप हो जाओ। हुसैन मामू के बाद नहीं नुमान मामू आए थे और अनम्मा जी भी आई थी इसी दिन। फिर नेक्स्ट डे जो है हनीफा मामू आए थे। इस बार की ईद ऐसी थी हम लोगों की, अम्मी अब्बू तो वहाँ थे और फिर जब अम्मी आई तो सब ताज़ियत के लिए आ रहे थे। ईद के तकरीबन 3-4 दिन यही सिलसिला चलता रहा था। और फिर क्या कहते हैं, मैंने अम्मी से कहा भी था जब अम्मी वहाँ पे थे, मैंने कहा अम्मी मैं ये वाला व्लॉग कैसे बनाऊँ कि मेरी मेके में आखिरी ईद, क्योंकि मेरे मेके वाले तो हैं वहाँ पे। अम्मी कह रही कोई बात नहीं। चलें जी, वीडियो का होता है यहाँ पे एंड। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।